अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे डॉन न्यूज़पेपर का एडिटोरियल जिसका टाइटल है न्यूट्रिशन चैलेंज। इस डाटे को हम इस्तेमाल करेंगे सीएसएस करंट अफेयर्स के टॉपिक में, पाकिस्तान अफेयर्स के टॉपिक में, ऐसे के टॉपिक्स में एंड जनरल साइंस में। इस टॉपिक को मेंशन किया गया है न्यूट्रिशन के नाम से और हर साल इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी आता है। तो इम्पोर्टेंट है जनरल साइंस के लिए, ऐसे के टॉपिक के लिए, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के लिए। अब हम देखें तो सिलेबस में न्यूट्रिशन में पाकिस्तान या करंट अफेयर्स के किसी भी टॉपिक में न्यूट्रिशन का नाम नहीं लिखा गया, लेकिन पॉपुलेशन का टॉपिक है करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर में भी है। तो हम लिखेंगे कि 40% जो बच्चे हैं ना वो स्टंट है, उनको बाकायदा जो न्यूट्रिशंस है, 6 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है ना, वो मिल ही नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास टॉपिक है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो हम लिखेंगे कि पाकिस्तान में फूड इनसिक्योरिटी है। तो हम इस डाटा को इस तरह थोड़ा सा मोल्ड करके ना ऐसे टॉपिक में ऐड करने की कोशिश करते हैं। अब हमने इस वीडियो में ओपिनियन में जो चीज़ें डिस्कस करनी है ना, उसमें है न्यूट्रिशंस एंड पाकिस्तान की क्या कंडीशन है, इनके हवाले से इस पे बात करेंगे। पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है उस पर बात की जाएगी। फूड इनसिक्योरिटी पे बात की जाएगी, जैसे कि यहाँ पे इमेजेस लगाई गई हैं थंबनेल में, आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है एक थाली में इतने ज़्यादा लोग खा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे खाना बांटा जा रहा है और किस तरह लोग जो हैं वो खाना लेने के लिए तरस रहे हैं। तो हम लास्ट पे बात करेंगे रिकमेंडेशन की कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से जो हमारे बच्चे हैं वो अच्छी खुराक खा सकें और अच्छा एक अपना मुस्तकबिल बना सकें पाकिस्तान में। सबसे पहले हम बात करते हैं हमेशा की तरह टाइटल सिग्निफिकेंस पे। हमें पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशंस होता क्या है। तो न्यूट्रिशन से मुराद है खुराक, वो खुराक जो हमें एनर्जी देती है, हमारी ग्रोथ में मदद देती है और हमारे हेल्थ को सही बेहतर करती है, वो न्यूट्रिशंस होते हैं। आगे बात करते हैं चैलेंज की कि पाकिस्तान में क्या चैलेंज है खुराक को लेके, फूड इनसिक्योरिटीज़ क्या हैं। हमने सारा इस एडिटोरियल में ये चीज़ें पढ़नी हैं। एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। एडिटोरियल की ओपनिंग लाइंस हैं, व्हेन अ कंट्रीज चिल्ड्रन गो हंग्री इट्स फ्यूचर विदर्स। विदर्स कहते हैं वीक होने को, अनस्टेबल होने को, और ये एक वर्ब है। अब देखिए यहाँ पे राइटर कहते हैं कि अगर पाकिस्तान के ये जो बच्चे हैं ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। अगर ये अनहेल्दी रहेंगे तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो भी अनहेल्दी रहेगा, वो भी अनस्टेबल रहेगा और कमज़ोर होगा। इन पाकिस्तान वेयर ओवर 40% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 आर स्टंटेड। स्टंटेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अंडर साइज्ड, कि पाकिस्तान में 5 साल से कम जो बच्चे हैं ना वो उनमें से 40% स्टंटेड का शिकार है और नियरली 80% आर वेस्टेड। ये स्टंटेड और वेस्टेड क्या होता है इसकी मैं आपको आगे जाके इमेजेस के साथ एक्सप्लेन करूंगी कि ऐसे बच्चे होते हैं वो। एंड मोर देन हाफ सफ़र फ्रॉम एनीमिया। अब देखें पाकिस्तान के जो बच्चे हैं ना उनमें से 40% स्टंटेड का शिकार है, 80% वेस्टेड है और उससे कहीं ज़्यादा जो है ना वो एनीमिया का शिकार है। और एनीमिया एक डिजीज़ का नाम है जिसमें जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो बहुत कम बनते हैं या फिर कमज़ोर होते हैं। और रेड ब्लड सेल्स, जैसे हमें पता है कि हमारे ब्लड का जो कलर होता है वो रेड क्यों होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की वजह से। और हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को बॉडी के टिश्यूज़ तक लेके जाना। तो इस तरह वो बच्चे बीमार रहेंगे। अगर ये बच्चे बीमार हैं तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान का फ्यूचर बीमार है। ये इमेजेस हैं, ये आपने अपने माइंड में रख लेनी है क्योंकि ये हमारा टॉपिक है जनरल साइंस का भी। तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, ये स्टंटेड का मतलब क्या होता है, वेस्टेड का मतलब क्या होता है। तो ये एक नॉर्मल बच्चे का साइज़ होता है इतना, लेकिन वेस्टेड है इसका मतलब है कि उसका वज़न जो है वो कम है उसकी हाइट के मुताबिक। मीन बच्चा सूखा है, लंबा है, लेकिन उसकी सेहत नहीं नज़र आ रही। और दूसरी तरफ से स्टंटेड मीन के अंडर साइज़ होना, कि उसकी जो हाइट है ना वो उसकी एज के मुताबिक नहीं है। अंडर वेट है मतलब कि उसका वज़न जो है वो कम है उसकी एज के मुताबिक। और ये सब चीज़ें जो होती हैं ना वो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होती हैं। अब न्यूट्रिशंस क्या होते हैं? 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होती है, फैट होता है, विटामिन होता है, वाटर होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं हमारी। तो राइटर लिखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं ना वो इन चीज़ों का शिकार हैं। तो इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान का फ्यूचर है ना वो भी कुछ इतना हेल्दी नज़र नहीं आ रहा हमें। अब देखिए ये हम ऐसा क्यों है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, फूड इनसिक्योरिटी है, बच्चों को खाना खिलाने के लिए हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। तो हम इसको थोड़ा सा मोल्ड करके फूड इनसिक्योरिटी में भी इस डाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये फैक्ट एंड फिगर हम अपना जो है जनरल सेंसिबिलिटी में यूज़ कर सकते हैं, ऐसे के टॉपिक में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने इस डाटा को इस तरह लेके जाना है। अब आगे राइटर लिखते हैं मेल न्यूट्रिशंस। मेल न्यूट्रिशंस ऑपोजिट है न्यूट्रिशन से, कि आप अच्छे तरीके से बच्चों को खाना नहीं खिला रहे हो, जो उनके न्यूट्रिएंट्स हैं उनको प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हो, अंडर फीडिंग कह लें हम। मेल न्यूट्रिशन थ्रेटन है, खतरा है किसके लिए? टू अंडरमाइन। अंडरमाइन मतलब कमज़ोर कर रहा है, और खतरा है, ख़तरनाक चीज़ है ये आर जनरेशन, एक नस्ल के लिए जो कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल होने वाला है।
आगे राइटर बहुत अच्छी बात लिखते हैं कि फॉर अ मिडिल इनकम कंट्री, कि पाकिस्तान एक मिडिल इनकम कंट्री है विद न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़, के पाकिस्तान के पास एटम बम भी है और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी रखता है, एंड सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चर आउटकम, के पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री भी है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहा। एंड सच स्टेटिस्टिक्स आर अपेलिंग, अपेलिंग का मतलब होता है टेरिबल, खौफनाक, कि ऐसा जो फिर अगर आपके पास आता है कि आपके जो 40% बच्चे हैं वो अच्छा जो है वो खाना नहीं खा पा रहे, उनके पास न्यूट्रिशन अच्छे नहीं है या वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, तो क्या ये हमें सूट करता है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, इसके साथ साथ पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ भी हैं। तो राइटर कहते हैं कि येट अमिड्स दिस ट्रबलिंग लैंडस्केप देयर आर ग्लिमर ऑफ होप। ग्लिमर ऑफ होप का मतलब होता है, ग्लिमर का मतलब है शाइनिंग या फिर ग्लो ऑफ होप, कि यहाँ पे हमें एक उम्मीद की किरण नज़र आती है इसके बावजूद। रिसेंट डाटा फ्रॉम सिंध शो सच सम प्रोग्रेस, के अब सिंध का डाटा कलेक्ट करके राइटर ने कहा कि इसकी वजह से हमें थोड़ी सी जो है ना वो होप नज़र आती है, थोड़ी सी उम्मीद नज़र आती है। अब ऐसा क्या किया सिंध ने, वो हम आगे पढ़ते हैं। आगे राइटर लिखते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी कहते हैं डेथ को, रेट्स इन द प्रोविंसेस नाउ स्टैंड एट 2.9% बिलो द नेशनल एवरेज ऑफ 5.4%। अब यहाँ पे राइटर कहते हैं जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ना, इसका मतलब है कि एक साल के अंदर कितने बच्चे जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है, तो वो 2.9% रहा है सिंध के अंदर, जो कि बहुत कम था, बिलो द नेशनल एवरेज ऑफ 5.4%। द प्रोविंसेस the province's public hospitals are achieving mortality rates comparable to the private institutions, demonstrating that public health care, when properly managed, can deliver satisfactory outcomes. Demonstrating का मतलब होता है इशारा करना। द पब्लिक हेल्थ केयर व्हेन प्रॉपरली मैनेज कैन डिलीवर अ सेटिस्फैक्ट्री, मीन के पुरसकून तरीके से आउटकम्स के अच्छा एक रिजल्ट दे सकता है। दिस सक्सेस स्टेम्स का मतलब होता है अराइज होना या फिर कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ से आ रही है। फ्रॉम सिंध इम्ब्रेस का मतलब होता है ग्रिप या फिर होल्ड ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन अ पीडियाट्रिक केयर। पीडियाट्रिक का मतलब है कि ऐसा जो जगह होती है जहाँ पे बच्चों की जो हेल्थ का ख्याल रखा जाता है, कि अगर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर लें तो हम इस सिस्टम को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। दिस सक्सेस स्टेम्स फ्रॉम सिंध एम्ब्रेस, के सिंध ने ऐसा काम किया था, इस वजह से राइटर ऊपर कह रहे थे कि देयर इज़ अ ग्लिमर्स ऑफ होप, देयर आर ग्लिमर्स ऑफ होप, कि सिंध ने ऐसा काम किया है तो उनके अच्छे रिजल्ट निकला है। The establishment of emergency facilities across major cities and telemedicine services in 106 तहसील्स शो हाउ स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन कैन एक्सपेंड हेल्थ केयर एसेस। अब यहाँ पे राइटर लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मॉडर्न दौर के हिसाब से बहुत बेहतर है, कि द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एमरजेंसी फैसिलिटीज़ अक्रॉस मेजर सिटीज़ एंड टेली मेडिसिन, कि आप फ़ोन के थ्रू जो हो वो किसी भी डॉक्टर के साथ जो हो वो उनसे मशवरा ले सकते हो कि बच्चे की जो तबीयत है वो ख़राब है। इवन कि आप अगर दूर इलाके से रहते हैं और हॉस्पिटल वहाँ पास में नहीं है, तो आप इस तरह एमरजेंसी फैसिलिटीज़ के लिए टेली मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हो, टेली मेडिसिन सर्विसेज का। और ये सिंध में की गई थी 106 तहसील में। शो हाउ स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन कैन एक्सपेंड हेल्थ केयर एसेस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जो हो वो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो हो वो अपना सिस्टम हेल्थ केयर में, इवन हम ये लिख सकते हैं अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी के फ़ायदे आते हैं तो हम ये सिस्टम का बता सकते हैं कि सिंध ने ऐसा किया है और बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है इस चीज़ का। इसके अलावा टेक्नोलॉजी किस तरह हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर बना सकती है। अब आगे राइटर लिखते हैं द डिस्पेरिटी का मतलब है कि डिफरेंस या फिर गैप जो है विद इन टेरिटरीज इज स्ट्रीकिंग का मतलब है नोटेबल है, रिमार्केबल है, कि जैसे अगर हम बात करें कि हमारे जो है सिंध का बात कर लें, इस टेरिटरी की बात कर लें, बलोचिस्तान की बात कर लें, केपीके की बात कर लें, तो ये एक बहुत बड़ा गैप है इन सब टेरिटरीज़ के दरमियान में। पंजाब डिस्पाइट इट्स ग्रेटर रिसोर्सेज हैज़ इस्टेब्लिश्ड ओनली 2 एमरजेंसी रूम्स, के पाकिस्तान में जो पंजाब है वो सबसे ज़्यादा डिवेल्प्ड एक सूबा कंसीडर होता है, तो वहाँ पे इतने ज़्यादा रिसोर्सेज के होने के बावजूद उन्होंने सिर्फ 2 एमरजेंसी रूम जो है वो डिवेल्प किए हैं, इस्टेब्लिश किए हैं, इन मुल्तान एंड लाहौर। जो बलोचिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान है एंड अदर रीजन हैव मेड मिनिमल प्रोग्रेस, के यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम जो तरक्की की गई है बच्चों की सेहत के हवाले से। वाइल KPK एंड आज़ाद कश्मीर स्टिल लेक पेडियाट्रिक एमरजेंसी फैसिलिटीज़, के वहाँ पे बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा कम है KPK इलाके में ख़ास तौर पे और आज़ाद कश्मीर में
ऐसी कोई भी इमरजेंसी फैसिलिटीज़ नहीं बनाएंगी जैसे कि सिंध ने बनाई हैं। तो हम इस तरह जो है वो सूबों का भी कंपैरिजन लिख सकते हैं कि किस तरह पंजाब एक डेवलप्ड कंट्री होने के बावजूद इस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दे रहा, इस चीज़ पे काम नहीं कर रहा और सिर्फ 2 इमरजेंसी रूम है पंजाब और लाहौर और मुल्तान में बस। और बलूचिस्तान, केपीके और ये बिल्कुल बहुत डाउन है और आज़ाद कश्मीर भी। इसमें बिल्कुल ऐसी कोई भी इमरजेंसी फैसिलिटीज़ नहीं दी गई। अब आगे राइटर लिखते हैं, सिंस प्रोग्रेस हाईलाइट्स द अर्जेंट नीड फॉर सिमिलर इनिशिएटिव अक्रॉस पाकिस्तान, के जिस तरह सिंध ने इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस किया है, अपने हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर किया है ना, इसी तरह बाकी जो सूबे हैं उनको भी इस चीज़ पे जो है वो नज़रसानी करनी चाहिए और इस तरह के सिमिलर इनिशिएटिव जो हैं वो अपने भी सूबों में इस्तेमाल करने चाहिए। टू बिगन विद पाकिस्तान मस्ट एड्रेस द, अब हम सोल्यूशन पे बात कर रहे हैं कि हम किस तरह अपने हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम एग्जांपल देंगे सिंध वाली और उसके बाद हम एग्जांपल देंगे कि ये जो आगे राइटर दे रहे हैं कि टू बिगन विद पाकिस्तान मस्ट एड्रेस द बेसिक इशू ऑफ फूड सिक्योरिटी। अब देखें ये वाला डाटा हम फूड इनसिक्योरिटी में डालेंगे विद 7.9 मिलियन पीपल फेसिंग एक्यूट कहते हैं सीरियस फूड इनसिक्योरिटी। अब हम ये वाला डाटा अपने एग्रीकल्चर के टॉपिक में डालेंगे, इकोनॉमी के टॉपिक में डालेंगे, क्लाइमेट पे आता है तो हम फिर भी डालेंगे कि हमें हमारी जो फसलें तबाह हो जाती हैं उसकी वजह से हमें फूड इनसिक्योरिटी का जो है वो चैलेंज फेस करना पड़ता है। और इसमें हम ये डाटा देंगे कि 7.9 मिलियन जो बच्चे हैं वो एक्यूट सीरियस किस्म की जो हैं वो फूड इनसिक्योरिटी का शिकार हैं, इस चीज़ को फेस कर रहे हैं पाकिस्तान, जबकि एक एग्रीकल्चर कंट्री है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी रखता है, लेकिन इसके बावजूद हम ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास सॉल्यूशन ये था कि सिंध के जो जिस तरह उन्होंने इस चीज़ पे काम किया इस तरह बाकी सूबों को भी करना चाहिए। दूसरा था कि हमें जो फूड इनसिक्योरिटीज़ है पाकिस्तान में उन पे काम करना चाहिए, उस इशू को एड्रेस करना चाहिए। और तीसरा जो इशू सॉल्यूशन दिया गया वो ये है कि द सक्सेसफुल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल नीड रेप्लिकेशन बियॉन्ड सिंध बॉर्डर, कि जो ऐसे कि सिंध ने काम किया था ना कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर ली थी और इसी तरह जो बाकी सूबे हैं ना उनको भी इस पे काम करना चाहिए। सिंध बॉर्डर से ये जो एक रिकमेंडेशन है ये बाहर आनी चाहिए। मोर ओवर देयर मस्ट बी ग्रेटर फोकस ऑन द प्रिवेंटिंग केयर एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन। अब यहाँ पे राइटर कहते हैं कि न्यूट्रिशन एजुकेशन भी देनी चाहिए, इसके अलावा जो प्रिवेंटिंग केयर्स है ना, प्रिवेंटिव केयर सिस्टम है उसको भी थोड़ा बहुत इस्टेब्लिश करना चाहिए, उस पर भी फोकस करना चाहिए। बाद में राइटर लिखते हैं कि ओनली 38% ऑफ इन्फेंट्स आर एक्सक्लूसिवली मीन ओनली ब्रेस्ट फीड इन देयर फर्स्ट 6 months। ग्रांटेड दैट द चैलेंजेस आर इनॉर्मस मीन के बहुत बड़े हैं ये मसले, एंड इंक्लूड फंडिंग कॉन्स्ट्रेंट्स कहते हैं लिमिटेड है, बहुत थोड़ी जो फंडिंग की जाती है इस तरह के सिस्टम्स को, एंड वीक इंटर सेक्टर कोऑर्डिनेशन, और जो अंदर का सिस्टम है इंटरनल सेक्टरल कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, फंडिंग नहीं की जा रही। ये हमारे जो है वो हमें चैलेंजेस का सामना किस तरह हम अब इस सिस्टम को बेहतर करें। तो पहली तो बात ये थी कि जो फंडिंग सिस्टम है वो बहुत कम है, वीक इंटर सेक्टरल कोऑर्डिनेशन है, बट प्रोग्रेस इज़ पॉसिबल विद पॉलिटिकल विल। लेकिन अगर ये हमारी जो पॉलिटिक्स हैं वो ये चाहें तो ये काम करना उनके लिए मुश्किल काम नहीं है। एंड स्मार्ट पार्टनरशिप विद द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जिस तरह हमने ऊपर बात की और सिंध की एग्जाम्पल हमारे सामने है। पाकिस्तान इकोनॉमिक फ्यूचर इज़ इन अ ग्रेट पिरल कहते हैं डेंजर में, पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक फ्यूचर है वो बहुत खतरे में है। वी कैन इधर इन्वेस्ट इन आवर चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन नाउ और पे अ फार हैवियर प्राइस इन लॉस्ट पोटेंशियल एंड प्रोडक्टिविटी। अब राइटर यहाँ पे हमारे लिए क्वेश्चन छोड़ते हैं कि या तो फिर जो है ना हम अभी अपने बच्चों की खुराक पे उनके न्यूट्रिशन पे इन्वेस्ट कर लें, या फिर फ्यूचर में हम इससे भी ज़्यादा हैवियर प्राइस जो है वो अदा करें। अब किस तरह राइटर कह रहे हैं कि आप जो फ्यूचर में इसकी ज़्यादा भारी रकम अदा करोगे इस चीज़ को लेके कि अगर आप अपने बच्चों पे इन्वेस्ट नहीं करोगे, उनकी न्यूट्रिशन को बेहतर नहीं करोगे। तो देखिए अगर एक जो सेहतमंद बच्चा है और एक जो हमेशा बीमार रहता है उसके काम करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। एक जो इंसान खुद बीमार है वो किस तरह दूसरी चीज़ों को बेहतर बना सकता है। तो इसी तरह राइटर कहते हैं कि आप अगर इन्हीं बच्चों को जो हो वो सेहतमंद बनाओगे, अच्छी तालीम दोगे, फिर क्योंकि जब बच्चा बीमार रहेगा ना स्कूल में जाएगा और ना ही ये कोई खेल कूद में हिस्सा ले सकेगा और पाकिस्तान की इकॉनमी में कोई काम नहीं कर पाएगा, तो हम इस तरह इसको लेके जाएंगे इस लाइन को। और इसके अलावा वो ना ही तो पाकिस्तान की, जैसे हम अभी कहते हैं कि पाकिस्तान के पास यूथ पोटेंशियल है, तो इसी तरह फिर हम किस तरह कह सकेंगे कि पाकिस्तान के पास एक जो इनकी पॉपुलेशन है वो पोटेंशियल है, इतनी उनमें कैपेबिलिटी है कि वो पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर कर सके या
या फिर पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, तो वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो खुद ही बीमार रहते हैं। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में लाइन पढ़ी थी कि व्हेन अ कंट्रीज चिल्ड्रन गो हंग्री इट्स फ्यूचर विदर्स, कि इसका फ्यूचर भी जो है वो अनस्टेबल होगा। अगर बच्चे जो हैं वो बीमार हैं तो फ्यूचर भी बीमार रहेगा। तो लास्ट पे राइटर कहते हैं कि आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो अभी बच्चों के न्यूट्रिशन पे इन्वेस्ट कर लो या फिर फ्यूचर में इससे भी भारी रकम अदा कर लो। एंड लास्ट पे राइटर कहते हैं द क्लॉक इज टिकिंग, वक्त जो है वो चल ही रहा है, आप अभी जो हो इस पे एक्शन लोगे तो ही फ्यूचर का कुछ बन पाएगा। तो